हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने YouTube चैनल क्लास 10 का दम में स्वागत करता हूं। हम त्रिकोणमिति का सीरीज चला रहे हैं क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम तीन फॉर्मेट देखे थे, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ये दो फॉर्मेट याद रखिएगा। दूसरा देखे थे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा हो जाएगा और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/टेन थीटा। और तीसरा फॉर्मेट देखे थे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा। और यहाँ चौथा फार्मूला जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है हम लोग के एग्जाम में, इस सारे फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो टेन थीटा का हम फार्मूला जानते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और इसका एक और फार्मूला होता है, इसका एक फार्मूला और होता है सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको भी हम लिख सकते हैं। टेन थीटा का ये फार्मूला होता है। उसी तरह कॉट थीटा का थीटा बाय साइन थीटा होता है। तो इसका भी एक और फार्मूला होता है कॉसेक थीटा अपॉन क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा अपॉन क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो मेरा फार्मूला का सफर रहा। इसके बाद जो है तीन चार फार्मूला जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो ध्यान रखिएगा। एक 6 नंबर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और 7 नंबर फार्मूला हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, जो हम पिछले वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। और 8 नंबर हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आप हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हैंग कर रहा है। ये आपका 8 नंबर हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, अब तुरंत ठीक हो जाएगा। ठीक, हम पीछे वाला वीडियो में ये सारे फार्मूला कवर कर लिए थे, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक मिनट बैठ जाते हैं। चलिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सारे आपके त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं। लेकिन इसके अलावा हमको अलजेब्रा का कुछ फार्मूला याद रखना होगा। अलजेब्रा का कुछ फार्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक, वह अलजेब्रा को कौन सा फार्मूला याद रखना होगा तो यहाँ देख लीजिए। अलजेब्रा कुछ फार्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक, देखिए जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उस चीज को ध्यान रखिएगा, जिससे हमारा एग्जाम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने में सहायता करे। ठीक, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका 2ab। अगला आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक तीसरा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाता है a प्लस बी इंटू क्या हो जाता है a माइनस बी। और आता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का क्या होता है होल क्यूब, जो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या हो जाता है a प्लस बी हो जाता है। एक आता है a माइनस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक, और एक दो फार्मूला और इंपॉर्टेंट है, वो दो फार्मूला क्या है समझिए। ए क्यू प्लस बी क्यू, ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका एक फार्मूला तो ये होता है
और एक और फॉर्मूला होता है, जैसे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब अगला जो फॉर्मूला आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये फॉर्मूला क्या बन के आएगा, ये आपके लिए बन के आएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। और इसी को जब हम ब्रेक करते हैं तो एक फॉर्मूला बन के आता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये सारे फार्मूला हम लोग को त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। ठीक है, ये सारे फार्मूला हम लोग को त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं कुछ बेहतरीन लॉजिक की तरफ। ठीक है, अभी तक तो हम वही बात बताएं जो आपके एनसीईआरटी में दिया, जिसको अब रहा कि ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो, अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कहा कि आज के समय में पिछले कुछ सालों से जो बिहार बोर्ड के एग्जाम का पैटर्न है, वहां पे 100 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जिसमें आपको 1 घंटा के अंदर आपको 50 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना होता है, चाहे वो 150 आपको लेना है। ठीक है, चाहे आप कोई भी लीजिए। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए हम बता रहे हैं जहां आपको कम समय लगेगा और 100 क्वेश्चन को सॉल्व यानी 50 क्वेश्चन को सॉल्व विद इन 1 आवर में कर लीजिएगा। अब चलते हैं, थोड़ा सा बैक जा रहे हैं, बैक का स्लॉट खाली है, वहां पे सॉल्व करते हैं। देखिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट यानी बेस्ट कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी त्रिकोणमिति के होंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा, अगर एक समकोण त्रिभुज होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है, ये समकोण त्रिभुज में आपको ध्यान होगा एक कोण 90 डिग्री होता है। जैसे हम ए कोण बी समकोण हो गया और कोण सी ले लिए। ठीक, यहाँ बी पे 90 डिग्री है, अब ए और सी है, तो कोण ए प्लस कोण सी ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक, कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। तो ऐसे जब आपके पास कंडीशन हो, यानी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो, ठीक है, यहाँ पर हम लगा देते हैं इफ कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या लिख दिया है, 90 डिग्री। ठीक है, तब कंडीशन क्या क्या बनता है ध्यान समझिएगा। पहला कंडीशन tan A इंटू tan C, tan A इंटू tan C बराबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक, फिर उसी तरह sin A sec C बराबर भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक, cos A इंटू cosec C बराबर भी क्या होगा, 1 होगा। cot A इंटू cot C बराबर भी क्या होगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर C भी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह cos स्क्वायर A, यहाँ पे देखिए थोड़ा हैंग कर रहा, 1 मिनट रुक जाइएगा। tan A इंटू tan C क्या हो गया, 1 हो गया। साइन A इंटू साइन C सेक ये थोड़ा सा cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर C इसके बराबर भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ देखिए आपके 6 रिजल्ट निकल के आए। ये 6 रिजल्ट किस पर डिपेंड करता है, कोण A प्लस कोण C बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, प्लस कोण C बराबर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा होगा, एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे आपको दे दिया tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री और इसका मान आपसे पूछा गया, तो यहाँ देखिएगा ये A के स्थान पे आ गया और ये B के स्थान पे आ गया, तो A प्लस B 90 डिग्री हो रहा और दोनों tan में है। ठीक, तो 20 और 70 90 पुर गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक,
उसी तरह इसका भी एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री, ठीक। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक मत कीजिएगा, ये नहीं सोचिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों जगह एंगल सेम है तब 1 होता है। और यहाँ देखिए दोनों के केस में क्या है, साइन है। दोनों के केस में साइन स्क्वायर है, एक जगह एंगल 50 है, एक जगह एंगल 40 है, यानी दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। दोनों का सम 90 डिग्री है, तब जाके यह क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक। तो इतना बात आप क्वेश्चन में समझ पाए होंगे। तो चलते हैं, आज से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज से जो है हम 8 पॉइंट यानी चैप्टर 8 का 8.1 का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक। तो एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। आज का पहला एग्जाम्पल जो आपके पास है, ये तीनों स्लॉट ध्यान रखिएगा। देखिए आज का पहला एग्जाम्पल है tan a बराबर 4/3। तो कहता कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, कोण A का जो है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, tan को छोड़कर। और tan के अलावा क्या क्या है, साइन है, साइन A, कॉस A, कॉट A, कॉसेक A, सेक A, ठीक। ये 5 है। अब जानते हैं tan A बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में 4/3, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, आपका बेस हो गया। ये बात हम बताए हुए, tan थीटा बराबर यानी tan A बोले या tan थीटा बोले, ठीक है। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ से हम हाइपोटेनस निकालेंगे, हाइपोटेनस हो जाएगा रूट अंदर p² प्लस b², ठीक। तो p का मान कितना है, 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, और यहाँ से क्या निकल आएगा 5 निकल आएगा। तो हाइपोटेनस निकल के आ गया 5। जबकि हम साइन का फॉर्मूला जानते हैं p/h, कॉस का फॉर्मूला जानते हैं b/h, कॉट का फॉर्मूला जानते हैं b/p, कॉसेक का फॉर्मूला जानते हैं h/p, और सेक का फॉर्मूला जानते हैं h/b। अब यहाँ पे रखेंगे p का मान, देखिए आपको मालूम है 4, और यहाँ b का मान मालूम है 3, ठीक। तो हम यहाँ से कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। p का मान 4 हो गया और h का मान 5 हो गया। उसी तरह b का मान 3 है, h का मान 5 है, b का मान 3 है, p का मान 4 है, और h का मान 5 है और p का मान 4 है, h का मान 5 है और b का मान 3 है। तो अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो है आराम से निकल गई, जो tan के अलावा, ठीक है। यह क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक। कहता है यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q है। साइन B बराबर क्या बोला है, साइन Q है। तो हमारा जो सिद्ध करना है कोण B बराबर क्या, कोण Q सिद्ध करना है। कोण B और कोण Q के बारे में पहले बोल दिया गया है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो आपको साइन B बराबर साइन Q भी दिया हुआ है। तो हमको जो प्रूव करना है वह प्रूव करना है साइन B जो है साइन Q के बराबर होना चाहिए। चलिए हम पहले एक क्या करते हैं, फिगर ले लेते हैं। वह एक फिगर ले लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज का फिगर ले लेते हैं, ठीक। एक और फिगर ले लेते हैं, 2 फिगर ले लेते हैं, ठीक। अब ये 2 फिगर यहाँ देखिएगा, यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C, क्योंकि B और C को, B को बोला गया न्यून कोण है, ठीक है, यानी एक्यूट एंगल। उसी तरह Q को भी क्या रखेंगे, P Q R ले लिए, जहाँ C पे ये 90 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो हम जानते हैं साइन B बराबर साइन Q, ये बात हम क्वेश्चन में ही जान रहे हैं।
तो साइन बी अगर हम यहाँ देखें, बी को अगर हम एक्यूट एंगल, तो इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, जो कि परपेंडिकुलर होगा, और इसका हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने AB। ठीक है, तो यह हो गया AC बाय AB। अब उसी तरह साइन क्यू में देखिए, क्यू क्या है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, PR परपेंडिकुलर, और इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने, यानी PQ। ठीक, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं AC, और ये PQ को इधर ले आएंगे तो बटाम चला जाएगा PQ, और यह AB बाय PQ लिख सकते हैं। क्या हम इसके बराबर K लेट कर सकते हैं, लेट कर लिए। तो अब बताइए, हम यहां से अगर वैल्यू निकालेंगे तो AC का वैल्यू क्या निकल जाएगा, AC बाय PQ बराबर AB बाय PQ, और बराबर हम क्या किए, K, ऐसा मान लिए। ठीक है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, K टाइम्स PQ हो जाएगा, और उसी तरह AB बराबर क्या हो जाएगा, K टाइम्स क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे PR होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका PR हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आ जाएगा आपका PR, तो K टाइम्स ये क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा, PR का है कि यहाँ PR है, इधर आएगा AB का स्थान पे, और AB PR के स्थान पे चला जाएगा। ठीक, अब बताइए AC और AB हमारा निकल चुका है, AC और AB निकल चुका है। ठीक है, अब दोनों में, अगर दोनों में हम देखा जाए तो AC बाय AB, यहाँ AC बाय AB, अगर हम BC बराबर अगर हम बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, तो कहिएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ठीक, अब AB का मान देखिए कहीं पे है, यहाँ पे है K टाइम्स PQ, तो K टाइम्स PQ का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, K स्क्वायर और PQ स्क्वायर है ना, और AC की जगह पे क्या आ जाएगा, K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे QR बराबर अगर हम देखें, अंदर रूट क्या हो जाएगा, कहिएगा PQ स्क्वायर और माइनस PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, हाँ PQ स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यानी PQ स्क्वायर और माइनस क्या हो गया, PR स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए, क्या आप कॉमन सकते हैं K स्क्वायर, कहिएगा जरूर ले सकते हैं, क्या कि यहाँ भी K स्क्वायर है, यहाँ भी K स्क्वायर है, ये आ जाएगा अंदर रूट PQ स्क्वायर और माइनस PR स्क्वायर। ठीक, अब बताइए BC में QR से भाग लगा सकते हैं, BC में यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, BC में QR से हम भाग लगा सकते हैं। ठीक है, BC में हम QR से भाग लगा सकते हैं, यहाँ से आप देखिएगा रूट अंदर K स्क्वायर से क्या K निकल जाएगा, अंदर रूट क्या बचेगा, PQ स्क्वायर, एक मिनट, PQ स्क्वायर और माइनस PR स्क्वायर अपॉन, यहाँ रूट अंदर क्या बचेगा, QR के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, अंदर रूट PQ स्क्वायर और माइनस PR स्क्वायर। क्या ये वाला टर्म कट जाएगा, तो BC बाय क्या आ गया, QR बराबर K आ गया, तो ये भी भुजा क्या है, अनुपातिक है, और यहाँ देखिए ये भी भुजा क्या था, अनुपातिक था। ठीक है, अगर सब भुजा अनुपातिक है तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ACB समरूप हो जाएगा त्रिभुज PRQ का, PRQ का।
अगर ए सी बी पी आर क्यू का समरूप हो गया तो हम इस तरह कह सकते हैं कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू हो जाएगा। कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू हो जाएगा। ठीक, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये वाला बी सी क्यू बराबर कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण क्यू हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको जब भी पूछेगा तो 3 नंबर में पूछेगा। ठीक है, आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 3 नंबर पूछेगा। अगर ऑब्जेक्टिव बोला तो ध्यान रखिएगा साइन बी बराबर अगर साइन क्यू दिया है तो दोनों वैल्यू दोनों तरफ से हटेगा तो एंगल आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में उम्मीद कम है पूछेगा आपसे, लेकिन सब्जेक्टिव में जरूर पूछेगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 में बोला है त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी बोला है समकोण है। चलिए सी क्या बोला है आपका, समकोण है। ठीक है, चलिए सी बोला है समकोण है, सी 90 डिग्री बोल दिया है। ठीक, उसके बाद बोला ए बी बोला है 29। चलिए ए और यहाँ पे क्या ले लेते हैं बी, ए बी बोला है 29 और उसके बाद बी सी बोला है बी से सी तक 21। ठीक, बी सी कितना बोल दिया है 21। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में, एक मिनट, अब यहाँ पे ए सी बी, ए सी बी नहीं, कुछ मिस्टेक है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको ए सी बी बराबर थीटा नहीं बोल सकता क्योंकि सी के बारे में आपके क्वेश्चन में क्या बोल दिया 90 डिग्री है। ठीक, तो सी के बारे में अगर 90 डिग्री बोल दिया है तो फिर सी आपका थीटा का भी हो सकता है। तो कुछ लिखने में हमसे मिस्टेक हुआ होगा, या फिर ए बी सी बोला है। ठीक, ए बी सी बराबर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ए बी सी। ठीक, अब बताइए बी पे 90 थीटा है, चलिए बी पे थीटा है तो बताइए ये मेरे लिए परपेंडिकुलर हो गया ए सी, ए सी मेरे लिए परपेंडिकुलर हो गया। तो ए सी बराबर हम क्या जानते हैं, रूट ओवर ए बी स्क्वायर और माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक, तो बताइए ए बी कितना है 29, 29 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 841 आएगा। ठीक, अब माइनस बी सी का स्क्वायर करेंगे 21 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 441 आ जाएगा। ठीक, तो बताइए रूट ओवर क्या बचा 400, अब 400 से क्या निकलेगा 20, तो ए सी का मान क्या हो गया 20। अब यहाँ देखिए 1 नंबर में जो पूछा गया है बात, ये फॉर्मूला भी आप देखें कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी देखिए एंगल क्या है थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी देखिए एंगल क्या है थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या आपसे पूछे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो इसका आंसर 1 होता है। लेकिन अपना डायरेक्ट जवाब नहीं देना है, क्या कि बोर्ड का एग्जाम है तो आपको प्रोसेस में चलना होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा तो हम जानते हैं बी बाई एच का स्क्वायर, कॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, और साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। ठीक, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी बाई एच, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू आपके लिए कितना निकल का आया, बी का वैल्यू देखिए ये जो थीटा के संलग्न भुजा होते हैं, जो थीटा के संलग्न भुजा होते हैं उसको हम कहते हैं आधार। आधार हो गया 21, 21 का स्क्वायर करेंगे 441, और हाइपोटेनस यानी 29 841 क्या हो जाएगा 841, यानी 841 तो आपका क्या हो जाएगा 841 हो जाएगा। ठीक है, एट फोर वन ना, 841 हो गया। ठीक, अब आगे देखेंगे पी, पी की वैल्यू कितना हो जाएगा 20, 20 का स्क्वायर 400, और यहाँ भी 841। अब एलसीएम लीजिएगा तो 841 आएगा, आइए 441 और प्लस 400, ये कितना आएगा 841 और बाय 841। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बहुत स्टूडेंट इसको कैंसिल करने के बाद जीरो लिखते हैं जो कि गलत है।
अगर 2 में 2 से भाग लगाइएगा तो 1 आएगा, लेकिन 2 में 2 को घटाएंगे तब 0 आएगा। ठीक है, घटाना और भाग लगाना दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों का प्रोसेस एक ही है, मतलब दोनों का रिजल्ट एक ही आता है, जो किसी नंबर को बड़ा से छोटा कर देना। ठीक है, उसी तरह देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, यानी बी बाय एच का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा पी बाय एच का स्क्वायर। ठीक, सब कुछ सेम है, बस खाली माइनस करना है। यहाँ हो जाएगा 441 बाय 841, अब माइनस ये हो जाएगा 400 बाय 841। ये कैसे आया आप यहाँ पे समझ गए होंगे। b का मान 21 है, 21 का स्क्वायर कीजिएगा 441, और h का मान 29 है, 29 का स्क्वायर कीजिएगा 841, माइनस फिर p का मान 20 है, 20 का स्क्वायर कीजिएगा 400, और h का मान 29 है, 29 का स्क्वायर करेंगे 841। ये एलसीएम आ जाएगा 841। 441 में अगर 400 को माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा 41 बाय 841। ठीक, ये दोनों आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है आज के क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आगे देखेंगे, ताकि ये सारे चीज अभी एग्जाम्पल है। ठीक, आप लोग जैसा भी हो, जैसा वीडियो लग रहा है, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी बोला है समकोण है। चलिए बी क्या बोल दिया है आपके लिए, समकोण बोल दिया। ठीक, चलिए बी को हम समकोण ले लेते हैं। चलिए बी पे हो गया 90 डिग्री। tan ए बराबर बोलता है 1, tan ए बराबर बोल दिया 1। ठीक, तो इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरे लिए बेस हो गया। चलिए एंगल ए को हम यहाँ लिखते हैं और एंगल सी को हम यहाँ लिखते हैं। तो कोण ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये सम्मुख भुजा यानी परपेंडिकुलर हो गया, और कोण ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये हो जाएगा संलग्न भुजा, जिसको हम बेस कहते हैं, बेस भी 1 हो गया। ठीक है, तो अब हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस होता है रूट अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो बताइए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 2 आएगा, तो रूट अंदर 2 आ गया। ठीक, अब देखिए आपसे बोला है सत्यापित कीजिए, यानी प्रूव करना है 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर क्या 1। ठीक, इसको प्रूव करना है तो हम चलते हैं फ्रॉम LHS। कुछ बात हम बोल रहे हैं, ठीक है, लिख नहीं रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं। फ्रॉम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड आपका है 2 sin a इंटू कॉस ए, और हम फार्मूला साइन के लिए क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक, अब बताइए दो परपेंडिकुलर 1 और h का मान है √2, बेस 1 आपका h का मान है √2। बताइए कोई रूट एक्स गुना रूट एक्स, अगर दो सेम संख्या अगर रूट में हो, अगर गुना किया जाए तो वह एक संख्या निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ना √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो नीचे में क्या निकल के आएगा 2, और ऊपर में 2 गुना 1 यानी क्या आ जाएगा 2, और 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो यह रिजल्ट आपका क्या देगा 1 देगा। यह रिजल्ट आपका क्या दे देगा 1 देगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन को समझे होंगे। ये 8.1 का जो है एग्जाम्पल है, 8.1 का जो है एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, तो अब आगे जो क्वेश्चन है कुछ एग्जाम्पल बचे होंगे, देख लेते हैं एग्जाम्पल कितने बचे हैं। ठीक है, 5 शायद यहीं तक है। ठीक है, एक तो ये भी क्वेश्चन आज कर ही लेते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आज खत्म कर लेते हैं, एग्जाम्पल का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका भी काम खत्म कर देते हैं। एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं फिर से। चलिए ये आपका है एक डायग्राम आ गया, और यहाँ पे बोला है OPQ त्रिभुज कैसा है OPQ है, जिसका कोण P क्या है समकोण है, कोण P समकोण है, और OP और Q यहाँ पे देखिए हम Q यहीं पे ले लिए। ठीक है, ये मेरे लिए बेस हो जाएगा Q के रिस्पेक्ट में, और Q के रिस्पेक्ट में OP क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है,
ओपी का वैल्यू दे दिया 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू, यानी ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर बोला है 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या हम ओ क्यू बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू? कहिएगा जरूर लिख सकते हैं, क्या कि इस साइड आएगा। ठीक, अब बताइए, हमको क्वेश्चन में बोला है ओ क्यू का अगर स्क्वायर, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, या फिर आप यहां से ले लीजिए, ये ध्यान रखिएगा, ओपी, चलिए ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक, ओ क्यू का मान हमको नहीं मालूम है, लेकिन ओ क्यू का मान मालूम है 1 प्लस पी क्यू, इस टर्म में मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1 प्लस पी क्यू ओ क्यू के स्थान पर, उसके बाद क्या करेंगे स्क्वायर। ओपी का मान मालूम है 7, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। ठीक, यहाँ चलिए पी क्यू स्क्वायर, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, ये आएगा 1, ये आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 टाइम्स पी क्यू, और यहाँ 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49, ये हो गया पी क्यू स्क्वायर। अब बताइए, इधर आपका पी क्यू है, हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इधर आपका पी क्यू स्क्वायर है, अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस 1 है, प्लस 1 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, एल एच एच से आर एच एच जाएगा। तो बताइए 2 पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 49 माइनस 1, और इसको हम अगर इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर और माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक, और बीच में प्लस है, ये आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि जब समान नंबर यानी 4 में से 4 अगर घटेगा तो 0 बचेगा, समान नंबर जब माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, वही समान नंबर अगर विभाजित होगा तो 1 होगा। ये 2 पी क्यू बराबर क्या आ गया आपके पास 48। तो बताइए पी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 48/2, इसको काटेंगे तो 24 आ जाएगा। तो बताइए पी क्यू बराबर क्या आ गया 24। अगर पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर आ गया तो क्या हम यहाँ से ओ क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो कहोगे 1 प्लस पी क्यू का मान 24 रखेंगे तो बराबर कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब बताइए पी क्यू बराबर आ गया 24 सेंटीमीटर, जो रेट में लिखा हुआ है वो निकाला गया है, और ये 25 सेंटीमीटर। अब हमको पूछा है साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात करें। तो बताइए साइन क्यू और कॉस क्यू, अब बताइए आराम से निकल जाएगा, जो आंसर है वो आपका ब्लैक से लिखा हुआ है। साइन क्यू क्या होता है P/H होता है, और कॉस क्यू क्या होता है V/H होता है। तो अब यहाँ पे एंगल देखिए, एंगल आपका क्या है क्यू है, क्यू है एंगल, तो एंगल क्यू के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा सामने वाला, और संलग्न भुजा जो होता है वो क्या होता है आधार होता है, आधार हो गया 24, यानी बी ये हो गया, पी ये हो गया, और एच ये हो गया। ठीक, तो बताइए 7 बाय क्या हो जाएगा 25, और ये आपका क्या हो जाएगा 24 25। तो आज का वीडियो हम एग्जाम्पल पे ही खत्म करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग को मतलब ये वीडियो अच्छा ही लग रहा होगा। ठीक है, जहाँ कोई अगर तकलीफ बुझाए या समझने में प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, हम आप में सुधार करेंगे, हो सकता है वीडियो में सुधार करेंगे, कुछ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है लैपटॉप में, हैंग कर रहे हैं बार बार, इसको ठीक कराएंगे तो फिर आप लोग को फ्रेश वीडियो, थोड़ा बहुत आवाज में अगर दिक्कत होगा तो जरूर बतलाइएगा। ठीक, तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक यह वीडियो को शेयर करें, इस चैनल के बारे में बताएं, और रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।